जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजली गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो, और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा इजाजत है गणपति बप्पा माता ने वर्शिप को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करती हूँ। और आज का टॉपिक है 555 एंजली गाइडेंस चैनल पर मिलने वाले सेशंस का एनर्जी एक्शन बहुत अधिक क्यों अधिक होता है, जबकि बहुत से चैनल्स पे जो है गाइडेंस अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे गाइडेंस अवेलेबल है। तो 555 एंजली गाइडेंस के एनर्जी एक्शन जितना अधिक है। अभी हाल की ही बात है, डिवाइन फेमनाइन, मैं डिवाइन फेमनाइन तो नहीं कहूँगी, फेमनाइन एनर्जी जो डिवाइन जर्नी में है, जो डिविनिटी के मार्ग पर अग्रसर हैं, जो डिवाइन होने के मार्ग पर अग्रसर हैं, जिनको ये जर्नी दी गई है, वो आत्मा, हम ये कहेंगे वो आत्मा, वो भले शरीर में है लेकिन नहीं पहचान पा रही, लेकिन उनकी आत्मा वो चैनल पे आई थी। उन्होंने पूछा कि उन्हें जो है माता रानी वर्शिप से बात करनी है, तो उनको बताया गया कि हाँ मतलब बात कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज उनको बताया गया कि ये एनर्जी एक्सचेंज है, ये एनर्जी एक्सचेंज है। जान के उन्होंने कहा कि जो है वो इतना धन जो है वो नहीं है इस सेशन के लिए, नहीं वो कर सकते थे। तो हमने उनसे कहा कि हाँ मतलब बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, और जो है वो मेडिटेशन करें, माता रानी वर्शिप का ध्यान करें, वो खुद उनको गाइड करेंगे। उन्होंने बोला कि जो है हाँ हम तो हमेशा माता रानी वर्शिप की ही बात करते, पर उन्होंने बोला कि शिव बाबा को इतने पैसों की क्या ज़रूरत है, शिव बाबा इतने पैसे क्या करेंगे, शिव बाबा तो मैटेरियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली। तो शिव बाबा मैटेरियलिस्टिक नहीं है, मानते हैं, लेकिन जब हम एक गुरु के पास जाते हैं, जब हम एक मंदिर में जाते हैं, जब हम किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, जब हम कहीं मन्नत मांगते हैं, जब हम कहीं से मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, जब हम कहीं फंस जाते थे, हमको रास्ता चाहिए होता है, हमें मार्ग चाहिए होता है, हमको कोई कहीं भी बता देता था, 7 समुंदर पार बता दे, तो हम 7 समुंदर पार चले जाएंगे, क्योंकि हमको उस समस्या से निकलना है, क्योंकि हमको परमात्मा से समाधान प्राप्त करना है, क्योंकि हमको परमात्मा से हेल्प चाहिए। तो कोई कहीं भी बता देगा, 7 समंदर पार बता देगा, हम चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ 7 समंदर पार जो मंदिर है, जो तीर्थ स्थान है, जो दरगाह है, वहाँ पर कोई पैसा नहीं मांगा जाता, दर्शन होता है, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ से 7 समंदर पार जो आप जा रहे हैं, 7 समंदर पार जाने का जो आपका किराया लगेगा, उसके बीच का जहाँ ठहरने का जो खर्चा होगा, खाने पीने का जो खर्चा होगा, है ना, वो क्या है, वो क्या है, क्या आपकी मनोकामना, क्या आपका कोई काम बगल वाले मंदिर से पूरा नहीं हो सकता, क्या आपका काम घर वाले मंदिर से पूरा नहीं हो सकता, क्यों आपको 7 समंदर पार जाना पड़ रहा है, क्यों किसी को वैष्णो देवी जाना पड़ता है, किसी को जो है कहीं केदारनाथ बद्रीनाथ जाना पड़ता है, कहीं कोई कहीं, कोई कहीं, हर किसी को कहीं की, हर किसी के अलग अलग जो है इष्ट निर्धारित है, हर किसी का अलग अलग तीर्थ स्थान निर्धारित है, हर किसी ने अपना अलग गुरु बना रखा है, हर किसी का अपना अलग आश्रम से जुड़ा हुआ है, कोई अलग संघ से जुड़ा हुआ है, कोई अलग किसी और अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कि जब एक मंदिर जाते हैं, तो मंदिर भी आप जाते हो तो फूल लेके जाते हो, उस फूल आपको खरीदना पड़ता है, वो फूल आप लेके जाते हो, वो मिठाई आप लेकर जाते हो, वो दक्षिणा वहाँ पर आप चढ़ाते हैं, वहाँ आने जाने का किराया आपका लगता है, वहाँ जाने के लिए आप टाइम निकालते हैं, वही आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। वो जो आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है, वो परमात्मा को राइट देता है, वो उस ईश्वर को राइट देता है कि ये यहाँ पर इतना आया, इसने इतना इतना किया, इसने इतना इतना मेहनत किया, इतना इसने कर्म किया, इसलिए अब इसको फल देने के लिए मैं उत्तराधिकारी हूँ, अब मैं इसको फल दे सकता हूँ, अब मैं इसकी मनोकामना पूर्ण कर सकता हूँ, क्योंकि ये इतने इतने दिन, इतना इतना टाइम लगाकर, इतनी इतनी मेहनत कर कर, इतने इतने भाव से, इतना इतना खर्चा कर कर वो यहाँ पर आया है, उसने जो कुछ भी किया वो उसका एनर्जी एक्सचेंज था। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज था। हर कहीं यूनिवर्स को एनर्जी एक्सचेंज चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको माता रानी वर्शिप कहते, परमात्मा कहते हैं कि आप माता रानी वर्शिप से बात कर लीजिए, आप उनसे गाइडेंस ले लीजिए, आप उनसे डायरेक्ट गाइडेंस ले लीजिए। ठीक है, ये उनके लिए है जो मतलब मानते हैं, जो नहीं मानते माता रानी वर्शिप नहीं है तो उनके लिए अलग बात है, लेकिन आपको ये समझा रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का अपना एक नियम है। ठीक है, लोग वैष्णो देवी जाते हैं, उसमें जितना खर्चा आया, लोग बोलते हैं मेरी ये मन्नत पूर्ण हो जाएगी, मैं 7 बार दर्शन करने आऊँगा। ठीक है, मैं 7 बार आऊँगा, मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना। 7 बार का आना जाना, टाइम निकालना, दक्षिणा, फूल माला, मिठाई, सब कुछ लिया ना, सब कुछ लिया। ठीक है, उसके बाद अपने भाव से उसको याद भी किया, उस इष्ट को क्या किया आपने, उसको एनर्जी एक्सचेंज किया।
आपके कर्मों को काटने की उनको अथॉरिटी दिया, उनको राइट दिया कि वो उस चीज़ को काट के जो चीज़, जो मनोकामना पूर्ति में आपकी बाधा आ रही है तो उसे पूर्ण कर सके। इसी तरीके से जब आप यहाँ चैनल पे आते हैं, आपको माता रानी बाबा शिव से गाइडेंस लेना होता है, तो वो आपको खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं। जब वो आपको यहाँ लेकर आए तो खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं, कुछ ना कुछ दे के भेजेंगे। तो कुछ ना कुछ देने के लिए उनके पास कुछ राइट भी तो होना चाहिए, कुछ राइट होना चाहिए उनके पास, कुछ अथॉरिटी होना चाहिए। ऊपर भी एक अदालत है, वहाँ भी पूछा जाता है कि भाई इस आत्मा ने ऐसा क्या किया जो आप इससे, जब जो आप इस पर सब लुटाए जा रहे हैं, जो आप इसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, जो आप इसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसी इस आत्मा ने क्या किया? इसके तो पूर्व जन्म के कर्म बहुत खराब थे, फिर आप इसने ऐसा क्या किया जो आप इसे ऐसे कर रहे हैं? कैसे आप इसे ऐसे दे सकते? वो चीज़ से बचने के लिए परमात्मा ने एक एनर्जी एक्सचेंज ब्रह्मांड में हर चीज़ का निर्धारित किया, हर चीज़ का, है ना? तो जब आप यहाँ पर आए, आपने गाइडेंस सेशन लिया, उसका एनर्जी एक्शन आपको बताया कि आप डायरेक्ट माता रानी बाबा शिव से गाइडेंस ले रहे हैं, कितनी बड़ी सत्ता से गाइडेंस ले रहे हैं आप। कोई यहाँ की किसी एक छोटी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए नहीं ले रहे हैं गाइडेंस। आप इस जन्म मरण के चक्र में जो इतने जन्मों से आप आ रहे हैं, इतनी योनियाँ आपने ले डाली, इतने जन्म आपने ले डाले, उस साइकिल को ब्रेक करने की गाइडेंस आप माता रानी बाबा शिव से ले रहे हैं। हर जन्म में आके जो दुख भोगा था, हर जन्म में आके जो कष्ट देखा था, हर जन्म में आके जो परमात्मा से विमुख होके भौतिक संसाधनों में रह गए थे, और जो ज्ञान नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से माया जाल में फंस गए थे, जिस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, उससे बाहर निकलने का मार्ग आपको वो बता रहे हैं। आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर रहे हैं, आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान दे रहे हैं, है ना? इतनी बड़ी मतलब आपको, इतनी बड़ी मतलब आपको अचीवमेंट दे रहे हैं, इतना बड़ा आपको फल दे रहे हैं, है ना? और आप कह रहे हैं कि ये एनर्जी एक्शन बहुत ज़्यादा है, 1000 2000, ये जितना भी अमाउंट किसी भी चीज़ का है, वो एनर्जी एक्शन बहुत ज़्यादा है। और जो 84 जन्मों से जो आप बार बार आने जाने का चक्कर घुमा रहे हैं, बार बार आके कष्ट देखते हैं, लोगों की गालियाँ खाते हैं, बुरे कर्म बना लेते हैं, कुछ यही रोना धोना, यही सब चीज़ें जो चली आ रही थी, ठीक है, वो उस साइकिल से बाहर निकालने के लिए आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो आप वहाँ पे कह रहे हो कि मतलब ईश्वर को क्या आवश्यकता थी? क्या मंदिर जाके आप ये बात कहते हो कि ईश्वर को क्या आवश्यकता है मिठाई चढ़ाने की, ईश्वर को फूल चढ़ाने की क्या आवश्यकता है ना? ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, बिल्कुल ईश्वर भाव के भूखे हैं। जिस आत्मा जीवात्मा के 84 जन्मों का खाता बहुत अच्छा रहता है ना? एक आध कर्म होते हैं, उसके भाव से ही उसकी जो है पूर्ति हो जाती है। लेकिन एक डिवाइन सोल जो स्पिरिचुअल जर्नी में आई हुई है, उसको अपने हर एक कर्म का काट करने के लिए जो है बहुत कुछ देना होता है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है, ईश्वर कहते हैं कि जब एक नॉर्मल सोल कोई गलती करती है तो उसको थोड़ा दंड मिलता है, लेकिन एक डिवाइन सोल, ईश्वरीय सोल, एक ईश्वर के संरक्षण में रहने वाली सोल, एक ईश्वर को प्रिय सोल, एक ईश्वर की ही सोल जब किसी भी गलत कार्य पड़ती थी तो उसका 100 गुना दंड मिलता था। नॉर्मल सोल को 1 गुना, और जो डिवाइन सोल होती थी उसको 100 गुना दंड मिलता था। ठीक है? तो नॉर्मल सोल से ज़्यादा तो डिवाइन सोल ने अपने विकर्म बना लिए थे, अपने कर्म अपने खाते बना लिए थे। अब उस चीज़ से निकलने के लिए जब आप यहाँ ईश्वर के पास आ रहे हो, आप अगर चैनल समझ के आ रहे हो तो ज़रूर आपको ये बात लगेगी। लेकिन अगर आप ये समझ के आ रहे हो कि आप ईश्वर के पास आ रहे हो, माता रानी बाबा शिव से गाइडेंस लेने आ रहे हो, तो आपको ये अमाउंट ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप इन सब से मुक्त होने के लिए मार्ग खोज रहे हो, और आपको इस जन्म में हर हाल में मार्ग खोजना ही है। आपको यहाँ से निकलना ही है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं, ना आपने अपने लिए कोई ऑप्शन रखा है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं ये रुपए बचा के 1000 2000 3000 4000 जितने कितने भी रुपए बचा के मैं इससे एक ड्रेस खरीद लूँगी, है ना? मैं इससे जाके मूवी देख सकती हूँ, मैं इससे जाके घूम सकती हूँ, मैं इससे जाके पिज़्ज़ा खा लूँगी, कोल्ड ड्रिंक खा लूँगी, स्नैक्स ले लूँगी, है ना? और कोई इच्छा पूर्ण कर लूँगी, इतने रुपए मैं क्यों दूँ, है ना? तो आप खुद सोचना, ठीक है? एक आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा, शरीर तो आप हो नहीं, आत्मा हो, परमात्मा चाहिए। तो परमात्मा की गाइडेंस के लिए इतना एनर्जी एक्सचेंज करने में क्या आपको फील होगा? लेकिन अगर फील हुआ तो बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, सोल कॉन्शियसनेस में नहीं हो। जो सोल कॉन्शियसनेस में होगा उसको यही सबसे श्रेष्ठ लगेगा, और यही सर्वश्रेष्ठ लगेगा। वो अपने धन को यहीं पर यूज़ करेगा, अपने को गाइड करवाने के लिए, अपने को गाइड होने के लिए, परमात्मा का गाइडेंस पाने के लिए, परमात्मा के अनुसार चलने के लिए, क्योंकि उसे पता है यहीं पे धन लगाने से उसका कल्याण होगा। उस रुपए की ड्रेस पहनने से, उस रुपए के जो है उस रुपये का कुछ और लेकर खरीदने से, कुछ और करने से, घूमने फिरने से उसकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, है ना? लेकिन जो फील कराती थी कि ये एनर्जी एक्सचेंज अधिक था,
तो मान लेना ये आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस थी, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस होगे तो सर्वस्व समर्पण कर दोगे परमात्मा को, लेकिन अधिक नहीं लगेगा, यही लगेगा परमात्मा तू कितना बड़ा है जो तूने मुझे गाइड किया। ठीक है, आपके भाव बदल जाएंगे, आपका ग्रैटिट्यूड अंदर से आ जाएगा, आप ईश्वर को जज नहीं करोगे, है ना। तो इसी तरीके से जो मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान, दरगाह जाने पर जब हम सवाल नहीं करते हैं, तो यहाँ ईश्वर की गाइडेंस प्राप्त करने के लिए क्यों सवाल कर रहे थे। और फ्री की गाइडेंस माता रानी बाबा शिव वीडियो चैनल पे डालते रहते हैं, बिना किसी एनर्जी एक्सचेंज के, बिना किसी चार्जेस के, आप ही लोग के लिए तो, है ना। वो देख के आप अपने आप को गाइड कर रहे हो, तो ईश्वर तो आपको मार्ग प्रदान कर रहे हो और आप ईश्वर को ही जज करने लगो, है ना, कि ईश्वर को इस मटेरियल की क्या ज़रूरत थी। ऊपर भी एक अदालत है ना, किसी को कुछ देने के लिए ऊपर से भी क्वेश्चन ईश्वर से होता है कि तुम इसको कैसे ये दे रहे हो। ठीक है, ये दे जो आप दे रहे हो इस आत्मा को, इस जीवात्मा को, क्या ये इसके योग्य है। परीक्षाएं होती हैं, इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद और इस जर्नी में आने के बाद परीक्षाएं बढ़ जाती है आत्मा की। आत्मा को लगता था वो आगे ही नहीं बढ़ी थी, पर वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी बॉडी कॉन्शियसनेस बार बार बीच में आ जाती थी। बॉडी कॉन्शियसनेस आने की वजह से परीक्षाएं खत्म ही नहीं होती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद परीक्षाएं होती रहती हैं। तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस को हटा के सोल कॉन्शियसनेस में आए, क्योंकि ये धन है तो कागज ही लेके नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे भरपूरता। वो भरपूरता क्या है, परमात्मा। परमात्मा संग है और हम परमात्मा के संग हैं, और हम परमात्मा के अनुसार हैं, परमात्मा के संरक्षण में है। यही हमारा सबसे बड़ा खजाना है, और अगर हमने ये पा लिया तो हमारे पास सारे खजाने हर जन्म में स्वतः ही आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए समर्पण और सोल कॉन्शियसनेस ईश्वर के प्रति होना चाहिए। ये आज की गाइडेंस, ये आज की हेल्प की। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए, जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन, एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता।